भी अभद्र व्यवहार नहीं हुआ है। मैं हमारे जब बलात्कार हो जाएंगे ना, मर जाएंगे ना, उसके बाद न्याय मिलेगा हमारे लिए। आगे मुझे कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं जाके मुझे कुछ पता नहीं है जाके साहब, मैं घर जा रहा हूँ जाके। और मैंने और मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली, उसका पूरा प्रशासन दोषी होगा, दोषी, और सीएमओ सगर दोषी होगा जाके। मैं 1.5 घंटे से किसी का थाने पकड़ा हूँ एफआईआर के लिए, कोई भी एफआईआर नहीं करा रहा है। अरे राजू भैया नहीं आगे, उसके बाद भी मैं न्याय की गुहार लगा रहा हूँ जाके बार बार, लेकिन न्याय नहीं है महिलाओं के लिए। महिला पार्षद के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, धक्का दिया, सीएमओ सगरना को धक्का दिया और गाली दी है गंदी गंदी। उसके बाद भी मैं शासन से गुहार लगा रहा हूँ। भाजपा निर्दलीय पार्षद जीतने के बाद मैंने भाजपा को समर्थन दिया, इस दिन के लिए समर्थन नहीं दिया था मैंने। मेरी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा जाके। महिला पार्षद थाने पे 1 घंटे से खड़े हुए हम, और उसकी एफआईआर नहीं ली गई है अभी तक एफआईआर नहीं ली गई है। और मुझे नहीं कुछ कराना, और मेरा परमात्मा मेरे साथ है। आखिर क्या कारण रहा कि इतना राजनीतिक दबाव बन रहा है? निर्दलीय जीतकर भाजपा को समर्थन दिया राजू बाथम ने, निर्दलीय जीतकर। हम करे हाथ करे हम, तुम्हारा कोई नहीं बोल पाएगा यहाँ मेरी महिला को पकड़ने के लिए। करो जरा एसपी से बात। अरे 25 साल से हमने 25 साल से एक बंदा समर्थन में खड़ा है। अरे एक आदमी खड़ा, कुछ नहीं होगा। अरे हम खड़े हैं, स्पष्ट बोला है। कौन होता है? ये शहर हमारा है, हमारे पार्षदों का है। जब घुटने यहाँ पे पानी भर रहा था, उस समय सीएमओ नहीं आया। मेरे वार्ड के लोग पूरी बरसात में पानी में भीगे और घुटने पानी में निकले, तब नहीं आया सीएमओ। सीएमओ है कि नेता है ये नेता नहीं कर रहा है। वार्ड क्रमांक 27 में क्या पूरा मामला है? विवाद सर जो रोड बनी है उसको सीएमओ सर कोर कटिंग के लिए आ गए, मतलब कोर कटिंग के लिए आए। उसके बाद पुलिस को सबको लेके आ गए और हमको जानकारी तक नहीं दी कि ना इस रोड की कोर कटिंग हो रही है। उसके बाद उनसे सीएमओ सर से निवेदन किया कि ना सर ये रोड कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप कोर कटिंग का काम स्टार्ट कर देना, जो भी आपको करना है आपकी कार्रवाई। तो उन्होंने बदतमीजी की, धक्का दिया और गाली गलौज किया और बोले मेरे से और मेरे पति से बोला कि यहाँ से चले आओ दोनों, नहीं तो दोनों की एफआईआर कर दूंगा। और सीने पे हाथ भी मारा उन्होंने मेरे मुझे। उनको क्या आपत्ति थी सीएमओ साहब को? इन्होंने 20 किलो लकड़ी के लिए बोला था कुछ टाइम पहले, किसी गरीब परिवार में के लिए तेरवी के लिए अलाव के लिए लकड़ी की बोला था। तो उसको इन्होंने लकड़ी की बोला तो उन्होंने क्या बोला, अरे मेरा बाप मरा था तो मैंने थोड़ी ना नगर पालिका की लकड़ी ली थी, मैंने भी तो अपने घर से लकड़ी ली। तो उन्होंने बोल दिया कि मेरे बाप में मरता तो मैं भी नहीं लेता, किसी गरीब परिवार के लिए मैं लकड़ी मांग रहा हूँ, मैं अपने लिए लकड़ी नहीं मांग रहा। इस बात को लेके उनसे 1 तारीख को फिर विवाद हुआ जाके वहाँ पे। उस दुश्मनी, हाँ मतलब वो दुश्मनी निकाल रहे, मतलब कुल मिला के 1 तारीख को उन्होंने ना पार्टी रखी थी वहाँ पे बाणगंगा पर, पूरे समस्त पार्षद सारे अधिकारीगण की रखी थी। मैं और मेरी पत्नी जब शाम को उस पार्टी में गए जाके, चूंकि पार्षद होने के नाते हम दोनों वहाँ गए जाके, तो सीएमओ साहब का था कि अगर तुम यहाँ आए हो और मुझसे फालतू बात करी या पार्टी में आए, तुम पर हरिजन की कायमी करते हुए मुकदमा कायम करा दूंगा। मैं और मेरी पत्नी दोनों वहाँ से छुप चले आए जाके, क्योंकि उनके मन में
वो बात खल रही है जो उन्होंने सब बोला। और मैंने उनसे कहा कि मेरे बाप अगर मरता ना तो नगर पालिका की लकड़ी में अपने पैसों से लेके आता जाके। इस बात को लेके वो मुझसे तब से ही गांठ बांधे हुए हैं। और चूंकि ये विष्णु मंदिर की रोड का मुद्दा 25 साल से इस विष्णु मंदिर की रोड ऐसी जो की तोड़ डली हुई, मैंने रात दिन मेहनत करके, मैं और मेरी पत्नी ने मेहनत करके उस रोड को सैंक्शन कराया, उस रोड को धरातल पे लेके आए, लेकिन अधूरी रोड डली हुई है। मुझे मालूम है अगर आज कोड कटिंग कर देते हैं तो उसके बाद ठेकेदार आगे की रोड नहीं डालेगा जाके। तो मैंने और मेरी पत्नी से निवेदन किया था कि सिर्फ ये रोड डलवा दें, आप ठेकेदार को नोटिस दे दें, आगे की रोड डाल दें, उसके बाद आपको जैसे भी कोड कटिंग करना है आप कोड कटिंग कर लें। इस पर उन्होंने इस तरह का हम दोनों से व्यवहार किया। निर्दलीय पार्षद बनने के बाद मैंने अपना पूरा समर्थन भाजपा को दिया। भाजपा की सत्ता में और महिला के साथ एक अधिकारी इस तरीके से अभद्र व्यवहार करेगा ये मुझे पता नहीं था। और ये बहुत निंदनीय काम है जो उन्होंने मेरे साथ अपशब्द किया, अपशब्द बात कही, मेरी पत्नी को धक्का मारा जाके, ये बहुत निंदनीय बात है। और ये बात मैं मोदी जी को लेटर लिखूंगा जाके। वो एक तरफ महिला को बचाने की बात कर रहा है, महिला को आरक्षण दे रहा है जाके, और एक तरफ एक अधिकारी इस तरह का व्यवहार कर रहा है। 6:30 बजे कोड कटिंग के लिए आ रहे हैं, ना कोई पत्नी मुझे बताया, ना मेरी पत्नी को बताया, ना कोई आदेश दिए जाके, और डायरेक्ट आकर इस तरह का मेरे साथ व्यवहार किया आगे। अभी आप यहाँ फिजिकल थाने पे खड़े हो, क्या कुछ आश्वासन दिया है पुलिस अधिकारी? अभी पुलिस प्रशासन का भी कोई विशेष आश्वासन नहीं है और वो कार्रवाई करने जा रहे हैं जाके। और अभी हम फिजिकल थाने पे रुके हुए हैं, देखिए कब तक। अध्यक्ष साहब को मैंने, मेरी पत्नी ने फोन लगा के बुलाया कि दीदी इस तरह से मुझसे व्यवहार किया जा रहा है। अध्यक्ष साहब भी मौके पर नहीं थी। उसके बाद जब पत्नी ने फोन लगाया तब वो मौके पर आई जाके, ये उसके बाद हम फिजिकल थाने आए जाके आगे। अध्यक्ष साहब ये क्या पूरा मामला है और ये किस बात को लेकर विवाद हुआ है, और इसमें पार्षद के साथ अभद्र व्यवहार किया है सीएम ने, आप इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या कार्रवाई होगी? मैं आज एक कार्यक्रम था, बीडी शर्मा जी आ रहे थे तो मैं भदरवा से उनसे मिलने के लिए गई हुई थी। उधर से लौट रही थी तो अभी 6:30 बजे, 6:30 पौने 7 के करीब इसका फोन आया तुरंत और रोने की आवाज़ आई। तो मैंने कहा सुमन क्या बात हो गई? मैंने सोचा इसके बाढ़ में झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया। तो मैंने कहा सुमन क्या बात हो गई बेटा? तो ये रोने लगी कि दीदी मुझे सीएमओ ने बदतमीजी की है मेरे साथ और मुझ में धक्का मारा है और मेरे को गाली गलौज कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा बात क्या हो गई? तो फिर इसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कोर कटिंग करने सड़क पे आए थे। तो मैंने उनसे, मेरे बाढ़ वालों ने, मुझे पता नहीं था, तो मेरे बाढ़ के लोगों ने फ़ोन करके मुझे बुलाया कि सीएमओ वगैरह आए हैं और सड़क की जाँच कर रहे हैं। तो मैंने आके निवेदन किया कि ये 20 साल बाद सड़क बनी है बड़ी मुश्किलों से, जो ठेकेदार ने अभी पूरी सड़क नहीं कर पाई तो वो तो अधूरा काम छोड़ के चला जाएगा, उसको पहले पूरी सड़क बना देने दो, उसके बाद कोर कटिंग कर लेना। तब फिर सीएमओ नहीं माना, इसने कहा सीएमओ साहब ये आप मेरी रोड नहीं बनने देंगे। तो उसने बदतमीजी की, इसके साथ गाली गलौज की, अभद्रता की, और ये बहुत निंदनीय बात है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, इतना सशक्त बना रहे हैं, और उस दौर में मेरी महिला के साथ एक कर्मचारी जो कि कांग्रेसी मानसिकता का है वो मेरी महिला के साथ धक्का मुक्की करता है, गाली देता है। ये तो बहुत निंदनीय है। और मैं तो ये गुहार करूंगी अपनी पार्टी के लोगों से, वरिष्ठ लोगों से, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि ऐसे कर्मचारी को तत्काल सस्पेंड किया जाए, नौकरी से बर्खास्त किया जाए और उस पर FIR करके जेल डाला जाए, ताकि मेरी महिला को न्याय मिले और आइंदा कोई कर्मचारी इस तरह महिलाओं पर अत्याचार ना कर सके। FIR नहीं होगी तो आप लोग क्या करेंगे? मैं मुख्यमंत्री के पास अपनी महिला को लेके जाऊंगी। अगर मेरी महिला पार्षद के साथ इस तरह से बदतमीजी करेगा तो वो तो आगे भी करता रहेगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाऊंगी, निवेदन करूंगी और इसको सस्पेंड कर पाऊंगी। महिला पार्षद ने गाली गलौज का आरोप लगाया है, आप पर क्या कुछ मामला है? कहिए। पूरे दिन भर की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई है और वीडियो रिकॉर्डिंग में आप देखेंगे हमारी उनसे बात नहीं हुई है और इस तरह के आरोप आप लोग नगर पालिका परिषद के आदेश पर पूर्व में निर्धारित 13 रोडों की जांच करी गई थी, उसमें से 4 रोडों की हो चुकी थी, 5 रोड का नंबर था और राजू गांधी जी और उनके सहयोगियों द्वारा वहाँ पर कार्य करने का व्यवधान पैदा किया गया और सभी रिकॉर्डिंग में आप देखेंगे सभी चीज़ स्पष्ट है। इसमें टाइमिंग का कहना ये है कि अधूरी रोड डली है। नहीं, ये नियमित रूप से सुबह से जांच हो रही थी, 13 रोडों की होने थी, जो मशीन आती है बाहर से बुलाई जाती है, जितना काम हो सके उतनी
कोशिश रहती है और इस वजह से जो है वो काम चल रहा था ये। रही बात इसमें कोई इंटेंशन की कोई वजह ऐसा नहीं थी। रोड की जहाँ 7 दिन 14 दिन 28 दिन की हो सकती है, तो सामान्य 28 दिन लाख रुपये पेमेंट करती है। माननीय उपस्थित लोगों से अपने कहा कि कोई अपराध भी है 28 दिन के बाद 14 दिन की भी करना है, 14 दिन की जाँच करानी है, तो समय का कोई इशू नहीं था उसका। बिहार में रोडों में अनियमितताएं पाई गई थी क्या, किसी ने शिकायत की थी क्या? ये सामान्यतः है, ये हमारे इंजीनियर तमाम लोग ये कहते थे कि रोड खराब जब नहीं हो, सामान्यतः किसी भी रोड का नुकसान तब होता है जब जाँच हो जाती है। उसी की तरह नियमित रूप से जो लोगों की रोड है 28 दिन की हो चुकी थी उतने की सभी जाँच कराई। रोड पूरी भी नहीं हुई है, निर्माण कार्य अभियंत्री ने हमें 26 दिसंबर को लिख के दिया है रोड के बारे में, 28 दिन पूरे हो गए, इसीलिए इसको शामिल किया गया। ऐसा क्या इंटेंशन नहीं, ये रिकॉर्ड है आप। ओके सर, चलो क्या हुआ इसमें अभी? एक्चुअली ये जानकारी मिली थी कि कुछ नगर पालिका के अमले और जो नगर पालिका के वार्ड पार्षद वगैरह हैं उनके बीच में कुछ विवाद हुआ था। तो किसी निर्माणाधीन सड़क की कोर कटिंग को लेकर के गतिरोध उत्पन्न हुआ था। उस संदर्भ में नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय सहित पार्षद भी अपनी बात कहने थाने में आए हुए थे और नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी भी आए हुए थे। तो चूँकि सूचना मिलने पे मैं भी यहाँ उपस्थित हुआ और सारी बातचीत दोनों पक्षों की सुनी गई। अभी फ़िलहाल ये हुआ है कि सीएमओ नगर पालिका का चार्ज जो है वो जो उनके असिस्टेंट इंजीनियर हैं सचिन चौहान, उनको दिया गया है और बाकी चीज़ें फिर जांच की। सर इसमें कोई सस्पेंशन वगैरह की कार्रवाई हुई है क्या? नहीं, फिलहाल अभी सस्पेंशन की कोई कार्रवाई नहीं है, केवल हटाने की कार्रवाई की? हाँ, जांच के बाद ही फिर आगे की।